जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। राधे 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 तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों दोनों हाथ उठा के तालियों। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की हर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हे किशोरी जी, हे राधा रानी, ये मन बड़ा चंचल है। आपका ध्यान करने बैठे तो मन भटक जाता है। क्यों? करोड़ों जन्मों से भटकता हुआ आया है ये मन, अब इतनी जल्दी स्थिर कैसे होगा? यदि इसे कोई स्थिर कर सकता है तब आपकी करुणा, आपकी कृपा ही स्थिर कर सकती है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। हरि बोल। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। हे किशोरी जी, कहते हैं पहाड़ से गिरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सकता है, पर नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हे श्याम सुंदर, आप अपनी नजरों से हमें न गिराना। कभी मन हो तो पहाड़ से गिरा देना, पर अपनी नजरों से ना गिराना गोविंद।
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सजदे गाहों मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सजदे गाहों मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सजदे गाहों मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय, वृंदावन धाम की जय, यमुना मैया की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी पर श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। सभी मैयाओं को भैयाओं को जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब बैठ जाइए। कथा सुनने के लिए आए हैं तो प्रेम से बैठिए और आनंद से कथा सुनिए। सभी लोग शांति से बैठकर कथा का रसपान करेंगे। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है कृष्ण जन्माष्टमी किस तारीख की है? किस तारीख की? 16 अगस्त। 16 अगस्त को ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। इसलिए जिनको व्रत रहना है तो 16 तारीख को ही व्रत करें। पूजा भी यहाँ भी पूजन 16 तारीख को ही होगा। तो आप सभी कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व में यहाँ हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की वह अष्टमी तिथि जिसका इंतजार देवताओं को भी होता है, वो तिथि हम सब मिलकर यहीं बिहारी जी के चरणों में, गौरी गोपाल भगवान के चरणों में मनाएंगे। आप सभी का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने भागवत जी की पोथी पाठ आज बिठाए हैं, आप सबका भी खूब खूब साधुवाद। आप लोगों ने अपने पितरों के लिए, उनके पितरों के कल्याण के लिए भागवत जी का पाठ जो बिठाया है, अति उत्तम। इस कथा में परीक्षित बनके हमारे श्री गोपाल केशवराव भुरे जी, श्रीमती शोभा श्री संतोष गोपाल राव जी, वैशाली भुरे जी, श्री प्रदीप गोपाल राव, अश्विनी भुरे जी और श्रीमती शोभा बाई, आप सभी प्रज्वल उज्ज्वल प्रसन्न आनंदी एवं समस्त भुरे परिवार परतवाड़ा अमरावती महाराष्ट्र से हैं। भैया श्री गोपाल केशवराव, आपने बताया कि श्री गोपाल जी सबसे पहले यहाँ गौरी गोपाल में इन्होंने भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए थे। तब इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी
और भागवत जी की पोथी पाठ इन्होंने कराई, और भागवत जी के 3 बार इन्होंने पोथी पाठ कराए। 3 बार इन्होंने पोथी पाठ कराए, और बाद में ये भाव रखा कि कभी भगवान हमें योग्य बनाएंगे तो हम भागवत जी इस तरह से कराएंगे। और देखो भागवत जी की कृपा से इन्हें इस तरह से परीक्षित बनने का परम सौभाग्य मिला, और ये भागवत जी का अनुष्ठान कर रहे हैं। ये बड़ी गरीबी में गुजारा कर रहे थे, पर जो भागवत सुनता है तो भागवत उसकी व्यथा को सुन ही लेती हैं। भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। इन्होंने कहा कि हम पहले इतने गरीबी में कि हमारे पास 20-25 लाख रुपए का कर्जा हो गया, पर भागवत सुनने से भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज सब बढ़िया चल रहा है। अब तो ये 10 लाख रुपए हफ्ता में बांटते हैं अपने मजदूरों को, कार्यकर्ताओं को। इस तरह का सामर्थ्यवान ईश्वर ने इनको बना दिया। ये भागवत जी की कृपा। और जब इन्हें सामर्थ्यवान बनाया तो ये पुनः भागवत सुनने आ गए, और ये तीसरी बार भागवत करा रहे हैं, है ना। तो 3 बार पोथी पाठ और 3 बार ये, कि टोटल 3 बार, टोटल 3 बार। तो 3 बार ये भागवत जी का आयोजन करा रहे हैं, तीसरी बार है ये। तो कहने का अर्थ ये निकला कि जो भागवत की कथा सुनता है, विश्वास रखिएगा भगवान उसकी व्यथा को सुन लेते हैं। ये इस बात के प्रमाण हैं। क्यों जी, बात सही है। भगवान ने इन्हें सामर्थ्यवान बना दिया। पूरे परिवार के साथ आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। भगवान आप पर ऐसी ही कृपा बनाई रखें। साथ ही हमारी मैया रामवती शर्मा जी, आप श्री दिनेश शर्मा जी, संगीता शर्मा जी, अजय शर्मा जी, अरुणा शर्मा जी, पोता साहिल शर्मा जी, पुष्कर से आप आए हैं। अच्छा, पुष्कर पोते का नाम है, पुष्कर शर्मा, दिल्ली से आप आए हैं, और प्रेम पूर्वक आप भागवत जी के परीक्षित बन के कथा सुन रही है मैया जी। मैया का भी मन था भागवत सुनने का, भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। आप सब बड़ी कृपा पाए हैं भगवान की, और भगवान सदा पर कृपा इसी तरह बनाए रखें। परीक्षित बन के यहाँ बहुत सारे भक्तों ने पोथी पाठ बिठाई है। आप लोगों ने जो भागवत जी की सेवा की है, जो भागवत सुनता है उसका सुनना कभी निष्फल नहीं होता। जैसा कि अभी हमने बताया कि गोपाल केशवराव घोरे जी ने, ये हमारे परीक्षित यजमान बनकर बैठे हैं। इनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी, पर भागवत की कृपा से भगवान ने इन्हें इतना संपन्न बना दिया कि आज ये बता रहे थे कि हमारे पास इतना काम अब आ गया कि हम काम कर ही नहीं पाते। ये संपन्नता है, ये कृपा है। तो भगवान आप सबको इसी तरह समृद्धवान बनाएं, और आपको अब लेकर के चलेंगे भगवान की कथा में। कल हम लोगों ने, अभी कुछ दिन पहले सत्संग हम लोगों ने सुना, और अब भागवत जी की कथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सभी मेरे संग गाओ, सभी बोलो सच्चिदानंद, सब बोलो सच्चिदानंद। मैया जोर से बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी 18,000 श्लोक, 335 अध्याय का एक विशाल ग्रंथ है। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ, काहे यहाँ वहाँ घूम रही हो। ओ लाल पीली मैया, बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ सब शांति से। ओ मोबाइल वाले भैया, बैठ के बना लो वीडियो। प्रभु कथा में आए हो तो थोड़ा सुन लो ध्यान से। भगवान है सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान कैसे हैं मेरी माँ? सतचित आनंद। भगवान सत्य है, भगवान चित स्वरूप मतलब प्रकाश स्वरूप, और भगवान ही आनंद के सागर हैं। सतचित आनंद, इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद। इस संसार में सत्य क्या है? बड़े बड़े विद्वानों ने खोज की कि सच क्या है, इस सृष्टि का अंतिम सत्य क्या है। बताओ इस धरती का आखिरी सत्य क्या है? ये सवाल है बहुत बड़ा। कुछ लोग इस सवाल के उत्तर तक पहुंच जाते हैं, कुछ इस प्रश्न के उत्तर तक नहीं पहुंचते। इस धरती का अंतिम सत्य क्या है? क्या है अंतिम सत्य? कुछ लोग कहते हैं कि अंतिम सत्य है मृत्यु। धरती का अंतिम सत्य क्या है मेरी माँ? ये बात बिल्कुल सत्य है कि मृत्यु अंतिम सत्य है, पर इस मृत्यु से भी एक चीज और है जो मृत्यु से भी ऊपर है। क्या आप बता सकते हैं कि वो अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु तो अंतिम सत्य है, इसे हम नकार नहीं रहे, पर इससे भी कुछ और सत्य है। मैया बताओ मेरी माँ। नहीं, आप बताओ क्या, कौन सत्य है? कर्म। ठीक है, कर्म भी सत्य है। जो कर्म किया है वो फल मिलेगा।
बात सही है कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का कर्म नहीं मरता, जो किया है अच्छे का अच्छा और बुरे का। बात ठीक कह रही हो आप। अंतिम सत्य, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु अंतिम सत्य है, कुछ लोग कहते हैं कर्म अंतिम सत्य है। और किसी को कुछ कहना है? मैया, गुलाबी मैया, अंतिम सत्य क्या है मेरी माँ? नहीं, सुनो, कुछ लोगों ने कहा मृत्यु अंतिम सत्य है, ये बात भी सही है, कर्म अंतिम सत्य है, ये बात भी सही है, पर तीसरा जो सबसे जरूरी है वो जानना ये जरूरी है कि इस सृष्टि का आखिरी सत्य कौन है? बोले राम नाम सत्य है, मतलब भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान ही सत्य है। कौन है सत्य? इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ा दिमाग लगाया और कहा कि भाई अंतिम सत्य क्या? इसलिए जब कोई मर जाता है तो हमारे यहां अंतिम सत्य बोला जाता है। अर्थी को चिता पे रखने से पहले कंधे पे रख के जाते जाते लोग क्या जपते हैं? राम का नाम, क्योंकि अंतिम सत्य राम का नाम है। हाँ या ना? अब आप कह सकते हैं कि कृष्ण नाम सत्य क्यों नहीं बोला? राम नाम सत्य है तो कृष्ण नाम भी तो सत्य है, विष्णु नाम भी तो सत्य है, नारायण नाम भी तो सत्य है। तो सुनो, राम, विष्णु, कृष्ण और नारायण ये तीनों एक ही हैं। राम का फुल फॉर्म क्या होता है? राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। बताइए राम नाम का फुल फॉर्म क्या है? रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राधा माधव ही तो शॉर्ट फॉर्म में राम बनेगा। तो राम में राम भी है और राधा माधव भी है। तो सीता राम और राधा माधव ये दोनों, और जो राम है वही नारायण है, वही विष्णु है। तो राम कह दिया तो सब हो गया। इसलिए राम नाम सत्य है, मतलब इस धरती का अंतिम सत्य भगवान का नाम ही है। नाम, इसलिए कहते हैं संत लोग नाम जपो। क्या जपो? सीताराम सीताराम, जय श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाम जपो भैया, नाम जपो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, क्योंकि नाम ही काम करेगा। अंतिम सत्य क्या है? पैसा अंतिम सत्य नहीं है, पैसा कौड़ी धरा रह जाएगा। हम सबको जाना है मेरी माँ। अंतिम इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। ये दुनिया किसने बनाई होगी मेरी माँ? बड़े बड़े वैज्ञानिक परेशान रहते हैं कि ये दुनिया किसने बनाई। सब लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक यही रिसर्च करते हैं कि दुनिया किसने बनाई। ये दुनिया अपने से बनी। कुछ लोग कहते हैं सब अपने से बन गया, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं बनाया है। बताइए, वैज्ञानिक लोग सर्च करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। आप लोगों को पूछना है, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, ये दास तो पूछ रहा है, बताइए कि ये दुनिया किसने बनाई है? मैया, किसने बनाई? आप लोग कह देते हैं भगवान ने बनाई। भाई भगवान ने बनाई ये तो ठीक बात है, पर इसे प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। बिना प्रमाण के विज्ञान नहीं मानता। साइंस को प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए कि आपके पास प्रमाण क्या है, किस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने बनाया। ये दुनिया किसने बनाई है? जोर से, किसने? ये दुनिया किसने बनाई? आपकी आंखें किसने बनाई? आपके कान किसने बनाए? आपको शरीर दिया है, ये किसने बनाया? अच्छा एक बात देखना जरा, आप लोग गाड़ी खरीदने जाते हो तो पुराना मॉडल लेते हो कि नया मॉडल? है ना? हर साल गाड़ी अपडेट हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है। बोलो हाँ, हर साल गाड़ी जो है नया मॉडल ले आती है। अच्छा, नया मॉडल लाने के पीछे का विज्ञान क्या है? पुराने मॉडल में जो जो कमी रह गई वो नए मॉडल में पूरी कर दी। यही तो है नया मॉडल। बोलो हाँ कि ना? हर साल गाड़ियां नए मॉडल में आ रही हैं, नया वर्जन आ रहा है, नया अपडेट आ रहा है। लेकिन जरा सोचो, इंसान की बनाई गाड़ी हर साल अपडेट मांगती है, इंसान का बनाया मोबाइल हर साल अपडेट मांगता है, लेकिन ईश्वर ने लाखों साल पहले जैसे इंसान बना दिए, आज तक नए इंसान का कोई अपडेट नहीं आया। जस का तस है, कोई उसकी आंखों में अपग्रेड नहीं, उसके हाथ वैसे ही, पांव वैसे ही, उंगली वैसे ही, अंगूठा जो काम आज के 50 साल पहले आपके पूर्वजों का काम कर रहा था। भाई बोलो हाँ या ना? बस थोड़ा सा फर्क हो गया कि पहले अंगूठा दिखाने से लोग कहते थे ठेंगा दिखा रहे हो, आज गुड़ कहा जाता, गुड़ गुड़ गुड़। ठीक है ना? ओके, पर इसको पहले क्या अंगूठा ठेंगा दिखा रहा है? तो ये अपडेट इंसान ने कर लिया, लेकिन ईश्वर की तरफ से तो सब सिस्टम। आप बताइए कोई अपडेट वाला इंसान आया नया? वही हाथ, वही पांव, वही खोपड़ी, वही साइज, वही। हाँ या ना? इसका मतलब है कि इंसान की बनाई चीजों में कमी रह सकती है, भगवान की बनाई चीज में कोई कमी नहीं है। हाँ या ना? कमी रह गई इसलिए तो अपडेट ले आए। हाँ या ना? लेकिन भगवान की बनाई चीज में कोई कमी नहीं है तो बताओ। इसलिए ये दुनिया किसने बनाई? भगवान ने बनाई। क्यों? क्योंकि जब से बनी है अपडेट की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब कोई है जो आज के करोड़ों साल आगे की सोच के आपको डिजाइन कर रहा है, मतलब है कोई जो सब कुछ संचालित कर रहा है।
समय से सूर्य का उदय होना, समय से सूर्य का अस्त होना, क्या गजब की दुनिया बनाई है विधाता ने। हाँ या ना? तो किसने बनाई है दुनिया? जिसने दुनिया बनाई उसे भगवान कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान हैं वो दिखते नहीं हैं, निराकार हैं, उनका कोई रूप रंग नहीं। कुछ लोग कहते नहीं नहीं उनका रूप रंग है। अच्छा, आप लोग कौन से भगवान की पूजा करते हैं? जो नहीं दिखता वो या जो दिखता है वो? निराकार की साकार? ईश्वर के दो रूप हैं, निराकार जिसका कोई आकार नहीं, एक वो रूप है जो दिखाई पड़ता है साकार। ईश्वर मंदिर में जो बैठे हैं वो साकार हैं। कुछ लोग कहते हैं हम निराकार की पूजा करते हैं। तो बताइए आप लोग किसकी पूजा करते हैं? आप किसके पुजारी हैं? निराकार की साकार? हाँ, हम लोग साकार की भी पूजा करते हैं और निराकार की भी पूजा करते हैं। कैसे? जब आप मंदिर जाते हो तो बिहारी जी को देखते हो तो बिहारी जी साकार रूप में मिलते हैं आपको। जब भी मंदिर जाते हैं, कोई भी राम का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया, तो जो मूर्ति थी वो कैसी थी? साकार। उसका एक आकार है, रूप है, रंग है। उसे आपने देखा, राम को देखा, कृष्ण को देखा, और देखने के बाद जब आप घर गए तो वही छवि मन में बस गई। बिहारी जी को आपने देखा, फिर घर जाके बिहारी जी का आपने ध्यान किया, उनकी आंखें कैसी थी, उनके बाल कैसे थे, उनका स्वरूप कैसा था। तो जब बिहारी जी के सामने खड़े थे तब तो वो साकार रूप में थे, पर जब घर के अंदर आप गए वहां तो बिहारी जी साकार रूप में नहीं है, पर आप जो ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान अब आप निराकार रूप का ही कर रहे हैं। साकार से ही वो निराकार में पहुंच गए, क्योंकि अब वहां कोई स्वरूप छवि नहीं है, पर फिर भी आपकी आंखों में बस गई वो चीज। हाँ या ना? तो साकार को देखा तो निराकार तक पहुंचे, साकार को देखते ही नहीं तो निराकार तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए साकार से हम निराकार की तरफ जाते हैं। इसलिए साकार भी सही है और निराकार भी। हम सनातनी दोनों पक्ष की पूजा करते हैं। कोई कहे कि नहीं, लेकिन अब ये कहा जाए कि ज्यादा नंबर किसका? साकार के नंबर ज्यादा है कि निराकार के? यदि नंबर देना हो 100 नंबर किसे देंगे, साकार को कि निराकार को? जोर से मैया, किसे नंबर दोगी मेरी मां? साकार या निराकार? किसे ज्यादा नंबर देंगे आप लोग? साकार को। क्यों? क्योंकि राम जी कहते हैं सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नैम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। भगवान निराकार रूप में तो हैं, पर हम कैसे पहचाने कि वो कहाँ हैं? पर साकार रूप में जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस रूप में भगवान हमारे साथ हैं। हम ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं साकार से। निराकार की अपेक्षा साकार ज्यादा सुटेबल है हम सबके लिए, हम लोगों के लिए आसान है। ध्यान करना आसान है, पूजा करना आसान है, भोग लगाना आसान है, स्नान कराना आसान है। हाँ या ना? इसलिए हमारे यहाँ मंदिर बनाए गए, मंदिर में मूर्तियां बिठाई गई, क्योंकि वो साकार रूप है। निराकार रूप की पूजा करते तो कहां बैठते, किसे भोग लगाते, किसे कपड़े पहनाते, किसे माला चढ़ाते? हाँ या ना? तो भक्त की भावना है कि हमारे ठाकुर, हमारे भगवान को हम कपड़े पहनाएं। तो आपके लिए वह निर्गुण निराकार जिसका कोई रूप रंग नहीं था, वो आपके लिए राम कृष्ण नरसिंह बनकर, साकार बनकर प्रकट हो गए कि आप उनकी सेवा कर सकें, उनको कपड़े पहना सकें, उनके इस रूप को भोग लगा सकें, उनकी इस रूप की आरती कर सकें। वरना वो निराकार थे तो आरती किसकी करते? हाँ या ना? वो निराकार थे तो आरती किसकी करते? कहां आरती लेते, कैसे करते? फिर तो एक रूप तो चाहिए ना मेरी मां। हवा सब जगह होती है, लेकिन सब जगह की हवा, आपका गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी के टायर में सब जगह की हवा तो नहीं घुस सकती ना। उसके लिए एक मशीन होती है। पंचर की दुकान में जाइए, वहां एक प्रॉपर एक मशीन है, उस मशीन के अंदर हवा भरी होती है और वो हवा एक व्यवस्थित पाइपलाइन के द्वारा आपके ट्यूब में प्रवेश करती है। वो निराकार है हवा, लेकिन वो साकार पाइप के द्वारा ही ट्यूब में जा सकती है। बोलो हाँ। क्या अपने से चली जाएगी? कोई आपके पास ऑप्शन हो तो बताओ। वो हवा निराकार है पर वो साकार ट्यूब के द्वारा ही जाएगी। ईश्वर निराकार है पर वो साकार मूर्ति के द्वारा ही आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। साकार प्रतिमा, मूर्ति, जब मूर्ति में मन, इसलिए हमारे यहाँ जगन्नाथ जी साकार रूप में है। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, आंखें इस तरह, इसलिए ये भी निराकार के रूप में विराजे हैं। जैसे गोपाल जी हैं, बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, मदन मोहन जी हैं, राम जी हैं, राम लला हैं, ये सब साकार रूप में ही तो बैठे हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए कहता हूं कि एकांत में बैठा करो और प्रेम से नाम जप किया करो। भगवान में मन लगाइए, बिंदास नाम जपिए, काम करिए, पैसे कमाइए, परंतु समय निकाल कर केवल प्रभु का नाम जपिए, भगवान की उपासना करिए। इसी से आपका और हमारा, हम सबका भला होगा। तो भगवान कैसे हैं? सत्य, सच्चिदानंद। क्या करते हैं भगवान? दुनिया को बनाते हैं। सृष्टि ब्रह्मा बनकर के उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर के पालन करते हैं और शिव बनकर के संहार करते हैं। शंकर कौन है? संहार शक्ति का नाम शिव है, पालन शक्ति का नाम विष्णु है और उत्पत्ति
का कार्य जो है वो ब्रह्मा है। उत्पत्ति ब्रह्मा है, पालन विष्णु है और संहार शिव है। और ये तीनों शक्ति एक भगवान नारायण से प्रकट होती हैं और एक नारायण में ही विलीन हो जाती हैं। बात समझ में आई? भगवान नारायण एक मूल रूप में है। जब उन्हें लगता है कि संसार होना चाहिए तो ब्रह्मा जी बनकर के, विष्णु बनकर, शिव बन के सृष्टि चालू कर दे। जब लगता है कि बस करो तो संहार कर लेते हैं, सब समा लेते हैं। जैसे मकड़ी, आप मकड़ी को जानते हो? मैया, आप मकड़ी को जानती हो? आपकी पड़ोसन का नाम है क्या मकड़ी? है? मकड़ी होती है एक, जाल बुनती है। ये बताओ, जो मकड़ी जाल बुनती है, ये जाल का धागा कहां से लाती होगी? किस दुकान से खरीदती होगी? मकड़ी जाल बुनने का धागा कहां से लाती है? उत्तर दो, कहां से लाती है मेरी मां? जैसे मकड़ी का जाल मकड़ी के भीतर से ही निकलता है, वो अपनी लार से ही ये धागा बनाती है, उसका लार ही है ये धागा, हाँ या ना? जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाल को प्रकट करती है और उसी में खेलती है, बोलो हाँ, और बाद में मकड़ी उस धागे को, उस जाल को स्वयं निगल जाती है। पता है वो कुछ ना मिले तो जाल ही खा जाती है, हाँ या ना? कीड़े को जाल में लपेटती है और लपेट के मार डालती है मकड़ी, और पूरा पूरा कीड़ा खा जाती है जाल सहित, तो जाल खा भी लेती है वो। तो जैसे मकड़ी जाल बुनने का धागा स्वयं से प्रकट करती है, स्वयं खेलती है और स्वयं उससे निगल जाती है, उसी तरह ये संसार भगवान से ही प्रकट होता है। भगवान ही संसार में खेलते हैं, लीला करते हैं, और जब मन होता है तो ये सारा संसार भगवान के भीतर वैसे ही समा जाता है जैसे जाल मकड़ी के भीतर समा गया। मकड़ी से प्रकट भी हुआ था, तो ये संसार ईश्वर से प्रकट होता है और अंत में ईश्वर पर विलीन हो जाता है। जब ईश्वर में समाता है उस लीला का नाम होता है प्रलय। जब भगवान में समा जाता है संसार तो क्या बोलते हैं? क्या हो गया? प्रलय हो गया। क्या हो गया? प्रलय हो गया। प्रलय जब होता है तब पूरी धरती डूब जाती है, पानी ही पानी होता है। तो भगवान का मन हुआ तो सृष्टि कर दी, मन हुआ पालन हो गया, मन हुआ संहार। तो भगवान ये दुनिया अपने आनंद के लिए बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ परेशान रहते हैं कि हम पे ये संकट, हम पे ये मुसीबत। जो आपके जीवन में हो रहा है ये ईश्वर का खेल है। समझदार हो तो खेल मान के स्वीकार कर लो, और समझदार नहीं हो तो फिर आप रोते रहो कि हमारे पे इतना संकट क्यों, हम इतने दुखी क्यों, हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। ये सब अज्ञान है। यदि आप ये सब कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, हम ही क्यों परेशान हैं, हमारे साथ ही ये सब क्यों चल रहा है, तो आप अज्ञान की परिभाषा प्रकट कर रहे हैं। समझदारी ये है कि ये सारा खेल ईश्वर का। बोलो हाँ, किसका खेल है? अच्छा ये बताओ, मूवी बनती है मतलब पिक्चर, तो पिक्चर में एक सबसे पहले कहानी होती है। उस कहानी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन भी होता है, हाँ या ना? अब ये बताइए कि वो जो पूरी मूवी है, वो पूरी मूवी में आप पिक्चर में आप देखते हैं लड़ाई झगड़ा चल रही है। सच बताओ कि वो पिक्चर में जो लड़ाई चल रही है, क्या वो लोग सचमुच आपस के दुश्मन हैं? बोलो, वो लोग जिनसे लड़ रहे हैं मूवियों में, क्या वो सचमुच दुश्मनी है? क्या वो सच्ची की लड़ाई लड़ रहे हैं या झूठी है? हाँ, वो केवल हम सबका मनोरंजन करने के लिए, पिक्चरें मनोरंजन के लिए बनाई जा रही हैं। कुछ मूवियां अश्लीलता फैलाने के लिए बनाई जा रही हैं। तो मेरी मां, जैसे वो मूवियों का रियल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। बोलो हाँ, वो आपस में लड़ रहे हैं पर उनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। चूंकि जो पिक्चर बनाने वाला है, जो प्रोड्यूसर है, वो क्या कह रहा है? भाई इसे मारो, ये तुम्हें मारेगा। वो कहानी में जो लिखा गया वो उसे फिल्माया जा रहा है। जो पिक्चर बनाने का, मूवी बनाने का मालिक होगा, वो जो चाहेगा उस हीरो को, उस विलन को वो काम करना पड़ता है। उसी तरह से मूवी में जो दिख रहा है, जो हो रहा है, उसे कोई करवा रहा है। उसी तरह हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में सुखी से हैं। समझो कि ये भी सब ईश्वर का खेल है। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहो, प्रभु आपकी लीला चल रही है। जैसे आप देखोगे कई लोग, अब WWE होता है, मैच होता है, उसमें क्या होता है? लड़ते हैं, और उस लड़ाई को देखने के लिए हजारों दर्शक बैठते हैं। बोलो हाँ। जैसे हमारे गांव की भाषा में कहते हैं ना, वो क्या होता है? युद्ध लड़के नहीं लड़ते आपस में, अखाड़ा। क्या होता भैया देसी भाषा में? अखाड़ा, दंगल। देसी भाषा में क्या होता है? दंगल होता है, अखाड़ा होता है। अब ये बताइए, वहां दो लोग लड़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो जो दो लोग लड़ रहे हैं पहलवान, क्या उन दोनों की आपसी में कोई दुश्मनी है? वो लड़ रहे हैं पैसे के लिए। किसके लिए लड़ रहे हैं? जो जीतेगा उसको 5,000 10,000 जो भी इनाम मिल जाएगा। तो वो उनका उस व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो पैसे के लिए लड़ रहे हैं। सच बताओ, आज भी लड़ाई झगड़ा, आपकी उससे कोई लड़ाई है नहीं, बस पैसे के लिए आज भी लड़ रहे हैं लोग। हम सबके बीच में लड़ा कौन रहा है? पैसा। यदि पैसा हट जाए तो कोई किसी से क्यों लड़ेगा? बोलो हाँ, सही है कि गलत है?
इसका मतलब यह है कि जब अखाड़े में दो लोग लड़ते हैं तो दो लोगों के लड़ने को देखने के लिए सैकड़ों लोग आते हैं और मजे लेते हैं। हाँ या ना? जब आप लड़ते हो तो दुनिया खड़े होकर मजा लेती है और आपको लगता है हम लड़ रहे हैं, अरे दुनिया मजा ले रही है मेरी माँ। इसलिए आपसी वैर मिटाकर, आपसी मतभेद मनभेद मिटा करके और प्रभु की इच्छा मानना चाहिए। कभी परेशान नहीं होना चाहिए। हर विषम परिस्थिति में यह समझना चाहिए कि यह ईश्वर की परीक्षा है और भगवान हमें इस तरह से हमारे साथ खेल रहे, लीला कर रहे। हाँ या ना? आप लोग समझते नहीं हैं ईश्वर के सिद्धांत को। तो निकल के क्या आया? अखाड़े में दो लोग लड़ते हैं। किसके लिए लड़ते हैं? जोर से, पैसे के लिए। तो मूल में झगड़े की जड़ कौन है? झगड़े की जड़ पैसा है। बात समझ में आ गई? इसलिए पैसा कमाना चाहिए, पर उतना ही पैसा कमाना चाहिए जितने से जरूरतें पूरी हो जाएं। आजकल के लोग परेशान हैं, मेरी माँ पैसे के लिए भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है। पैसे से दो काम होते हैं, पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पैसे से पाप भी होता है? क्या होता है पैसे से? कैसे? पैसे से पाप कैसे होता है बताओ जरा। क्या? क्यों भैया? पैसे से पाप कैसे होता है? जोर से। पैसे से आप जुआ खेल लो, पाप हो जाएगा। पैसे से आप मांस ले आओ, पैसे से ही तो बकरा बकरी खरीद करके आप ही उसकी मृत्यु के जिम्मेदार हो गए। तो आप किसी की मौत के कारण बन गए, बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी मछली के, तो वो पाप ही तो हो गया। पैसा आपको शराब पिलाता है, शराब पी के आप गलत काम कर लेते हैं। पैसे से पाप भी होता है। पैसे से लोग क्या करते हैं? एक बूढ़े आदमी पैसे वाले थे तो एक नाचने वाली को बुला लिया और मुंह पे फंसाया 500 का नोट और उससे कहा कि तू भी मुंह से निकाल। तो ऐसा भी होता है पैसे से। हाँ या ना? प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। ये पैसा सबको पागल बना रहा है और लोग इस पैसे के पीछे पागल बन रहे हैं। ये पैसा भले नहीं बोलता पर आपस में बोल बोल के हंस रहा होगा, देखो पागल बन गया मेरे लिए। आपस में लड़ रहा, जान गंवा रहा पैसे के लिए। हाँ या ना? कितने लड़के हैं स्टंट करते हैं, रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डाल देते हैं कि रील बनाएंगे व्यू आ जाएंगे, पैसे। उसी पैसे के चक्कर में कई बार लड़का लड़कियों की जान चली जाती है। हाँ या ना? पैसे के लिए कई लोग मर जाते हैं। इसलिए मेरी माँ, पैसे से कमाओ पैसे, पर पाप ना हो। कोशिश करिए कि पैसा आए तो आप दीन दुखियों की सेवा करने लग जाएं, किसी भूखे को रोटी दें, प्यासे को पानी दें, किसी बेटी का विवाह कराएं, भले काम करें, अच्छे काम करने चाहिए। क्या करना चाहिए? पैसे से अच्छे काम भी हो सकते हैं और पैसे से बुरे काम भी हो सकते हैं। अब क्या करना है वो अपन डिसाइड कर लेते हैं। इसलिए मेरी माँ, पैसा कमाओ पर पैसे में पागल ना बनो, वरना पैसा पागल बना देगा तो गधा बन जाओगे। सारी जिंदगी पैसे के पीछे हाय पैसा हाय पैसा, आपकी सारी जवानी खत्म हो जाएगी। बच्चों को, पत्नी को, परिवार को आप टाइम ही ना दे पाओगे। और जब पैसा कमाते कमाते जब समझ आएगी कि भाई टाइम देना चाहिए, तब तक बच्चे बड़े बड़े हो चुके होंगे। जब तक अक्कल आएगी तब तक समय हाथ से जा चुका होगा। बोलो हाँ। आज सबको समझ ही नहीं आ रही है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कितना पैसा कमाना चाहिए। क्यों मेरी मां? कितना पैसा कमाओ? एक पंडित जी थे, सुनो, कितना पैसा कमाना चाहिए, कितनी इच्छाएं रखनी चाहिए, इसके लिए कथा सुनाता हूं भागवत जी की, ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी में एक कथा है। एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे मेरी मां। अच्छा खासा उनका जीवन था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। बढ़िया जिंदगी जी रहे थे, पैसा भी कमा रहे थे, खूब बढ़िया रोटी थी, घर था, सब था, आनंद था। लेकिन पता है उनके यहाँ एक पुत्र नहीं था। पंडित जी ने बड़ी पूजा की, पाठ की, जप तप सब किया, एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए, पर नहीं हुआ। किसी के भाग्य में नहीं है तो नहीं होता। पंडित जी ने बहुत प्रार्थना यज्ञ किया, नहीं हुआ। अब पंडित जी ने क्या किया? उस इच्छा को ही छोड़ दी, क्योंकि हमें दुखी कौन करता है? हमारी इच्छाएं हमें दुखी करती हैं। इसलिए इच्छाओं का ही त्याग कर दिया पंडित जी ने। अब कोई इच्छा नहीं। पर पड़ोसी आने लग गए, पंडित जी आपके तो बेटा नहीं है, पंडित जी आपके तो पुत्र नहीं है, आपके घर में तुलसी सूख जाती है, आपके घर में गैया है पर बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं देती, क्योंकि आपके बेटा नहीं है। दुनिया के लोग ताने मारने लग गए। बेचारे पंडित जी इतना परेशान हुए दुनिया के तानों से कि पंडित जी को लगा मैं आत्महत्या कर लूं, और बेचारे जंगल चले गए कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। आप सोचिए, ये दुनिया के लोग कई बार इतना परेशान कर देते हैं आपको कि आप आत्महत्या करने का सोच लेते हैं। हाँ या ना? इसका मतलब यह है कि आज यदि आपको सुखी रहना है तो सुखी रहने का मंत्र मैं आपको दे सकता हूं। कितने लोग लेना चाहते हैं? लोगे मेरी मां? लाल मैया आपको नहीं होना सुखी क्या? कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? तो ध्यान से सुनो।
यदि आप सुखी जीवन बिताना चाहते हैं तो लोग क्या कहते हैं ये सुनना छोड़ दीजिए। लोग क्या कहते हैं ये सुनना, यदि आपने ये सुना कि लोग क्या कहते हैं तो आप सुखी से जी ही ना पाओगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ आपको कहेंगे। आप जितने लोग यहां बैठे हैं सबको कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता है, बोलो हां या ना। इसलिए सबसे पहले लोग क्या कहेंगे इस बात को दिमाग से निकाल दो और लोगों को जो कहना है कहते रहें। आप अच्छे रास्ते पर चलते रहिए, अच्छा अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, परवाह ना करिए, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब आप सफल नहीं होंगे। लोग कहेंगे अरे तू तो सफल नहीं हो पाया, और यदि आप सफल हो गए तो भी लोग कहेंगे अच्छा बेईमानी की होगी, तो भी आपकी सफलता लोगों को पचेगी नहीं, वो आपसे परेशान है। इसलिए सबसे पहले आप तो ये अपने मस्तिष्क से और अपने आसपास से अपने आप को ऐसे लोगों से दूर कर लो जो कुछ ना कुछ कहते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम एकांत में रहा करो, लोगों से दूर रहा करो, भगवान का चिंतन किया करो। एक कमरे में अपने को थोड़ी देर के लिए बंद कर लो और भगवान कृष्ण का नाम जपो, भगवान श्रीमन नारायण का नाम जपो, संतों की बातें सुनो और ईश्वर का ध्यान करो, भगवान का मन भगवान में श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। परवाह ना करिए लोगों की, वरना लोग तो आप बस चले लोगों का तो आपको जीने ही ना दें। हाँ या ना। लोगों ने सीता मैया को नहीं जीने दिया, मार डाला, बोलो हाँ। लोगों ने सीता मैया को मार डाला कि नहीं, अर्थात वो पृथ्वी पर समा गई, किसके कारण, बोलो लोगों के कारण। लोग तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं, तब सीता मैया को दोषी कहते थे, अब राम को दोष देते हैं। लोग अपने को दोष नहीं देते, आज भी लोग राम को ही दोषी मानते हैं कि सीता मैया को वनवास भेज दिया। आज भी लोग समाज को, लोगों को दोषी नहीं मानते कि लोग दोषी थे, ना कि सीता ना कि राम। हाँ या ना। तो लोगों ने तो सीता मैया के प्राण ले लिए, तो आपके और हमारे प्राण छोड़ेंगे। इसलिए कहता हूं बिंदास भगवान का चिंतन करो, एकांत में रहो, अधिक से अधिक भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो। आनंद चाहते हो तो, और यही आपाधापी परेशानी में जीना है तो फिर जैसे आप जी रहे हैं बेहतर होगा आपके हिसाब से। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले पंडित जी थे आत्मदेव। उनको लोगों ने इतना परेशान किया कि बेचारे जंगल चले गए, जंगल में जाके आत्महत्या करने लग गए। तब वहां एक संत मिल गए। संत ने कहा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। पंडित जी रो रहे थे कि बेटा नहीं है। संत ने समझाया कथम रोदसी, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो, काते चिंता बलीयसी, क्या चिंता है, वदत्वम हमें बताओ, सत्वरम जरा सच सच बताओ, स्वस्य दुःखस्य कारणम आपके दुख का कारण क्या है। तब पंडित जी ने कहा कि धिक जीवितम प्रजाहीनम धिग्धहम चा प्रजा बिना। हे ब्राह्मण देवता, हे साधु जी, हे संत भगवान, मेरे कोई पुत्र नहीं है इसलिए मैं परेशान हूं। संत ने कहा कि वाह, पुत्र के लिए परेशान हो गए। अरे बहुत लोगों के पुत्र नहीं होता, तो पुत्र नहीं होता तो आप पुत्र के लिए रोने लग गए। जरूरी नहीं है कि पुत्र होए, बेटा होए इसकी क्या जरूरत है। बेटा हो जाए अच्छी बात है, ना होए अच्छी बात है। अच्छा मैया मुझे एक बात बताओ, इस धरती पे कौन रहा है, फिर आप कहते हैं बेटा हो जाए। अरे बेटा हो जाए भगवान करे, काश आप लोगों के अंदर इच्छाएं ना होती तो आप कितने सुखी होते। पर आपके अंदर क्या हो गई, जोर से बेटे को पाने की इच्छा। 4 साल हो गए विवाह के, बेटा नहीं हुआ, बड़ी चिंता है, बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं। लेकिन बुढ़ापा आ गया, अभी तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ, इसकी चिंता किसी को नहीं है। बेटा नहीं हुआ, इसकी चिंता है। भगवान से प्रेम नहीं हुआ, अपने कल्याण का हमने साधन नहीं किया, इसकी चिंता किसी को नहीं है। अच्छा बताओ, ये मानव का शरीर आपको बार बार मिलेगा क्या, बोलो मेरी मां, जरा बताओ ये मानव का शरीर क्यों मिलता है, बोलो। मानव का शरीर मिला है प्रभु को पाने के लिए, लेकिन हम लोग किसे पाना चाहते हैं, बेटा, पैसा। जिसे बेटा हो जाए वो पैसे के लिए रोता, पैसा पैसा पैसा, बेटा बेटा बेटा। और जिसे बेटा भी हो पैसा भी हो वो तीसरे के लिए रोता है, प्रतिष्ठा, मैं चुनाव कब जीतूं, चुनाव कब जीतूं, प्रतिष्ठा कब बने। नेता लोग भी रो रहे हैं, गरीब भी रो रहा है, अमीर भी रो रहा है, बोलो हाँ। सुखी कौन है,
जिसे कोई कामना नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। इस धरती पर सबसे अमीर वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए। बोलो हाँ, कुछ नहीं चाहिए। एक संत जी थे, वो संतों की सेवा करते थे, गृहस्थ थे, पत्नी थी और वो स्वयं थे। कोई भी संत आ जाए तो पत्नी को बोला करते कि साधु आ गए, 4 संत हैं, जरा रोटी बना लो। तो पत्नी की श्रद्धा नहीं थी संतों में, तो पत्नी झुंझलाते हुए बनाती, पर पंडित जी समझाते ये संत हैं, देवी बना दो, देवी बना देती। चलो, पंडित जी भी हाथ लगा लेते और दोनों पति पत्नी मिलकर भोजन बना लेते। एक दिन हुआ कि संत जी का साला आ गया, पत्नी का भाई। तो पत्नी, ये रक्षाबंधन का त्योहार रहा होगा, पत्नी का भैया आ गया, अब तो बहुत खुश, मेरा भाई आया भाई। तो भाई के लिए खीर बनाई। क्या बनाई? खीर। भाई के लिए जब खीर बनी तभी कुछ संत आ गए। तो पत्नी को लगा दुख के, हे भगवान, अभी ये संतों को खिला देंगे, मैंने भैया के लिए बनाया है। अब संत जी समझ गए कि वो खीर छिपाने लग गई। तो संत जी ने कहा, पति ने कहा कि जरा जाओ कुएं से पानी भर लाओ। तो वो कुएं में पानी भरने चली गई। तब तक संतों को बिठाया, जल्दी जल्दी खीर ही खीर खवा दी। जो रोटी दाल चावल बना वो खीर परोस दी और संत लोग खीर खाए। तब तक वो कुएं से लौटी, और जब लौटी तो आग बबूला हो गई, आग लग गई उसके शरीर में। भाई के लिए बनाई तो उन्हें बाबा जी को खवा दिया। संत जी बोले, अब तुम कितना भी गुस्सा कर लो, पर हमने तो खवा ही दी। तो कहने का तात्पर्य है कि वो पत्नी बाद में फिर नाराज होकर के चली गई अपने भाई के साथ, बोले हमें आपके साथ रहना ही नहीं है, चली गई। तो कहने का तात्पर्य हुआ, और वो संत जी साधु सेवा करते, जो भी भिक्षा मांग कर लाते, कमाते, सेवा करते। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मानव जीवन सेवा के लिए मिला है, संसार बसाने के लिए नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, हम सबके माता पिता कौन हैं? उत्तर दो। भगवान, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं वजाने न जाने। अच्छा एक बात बताओ, हम सबके माई बाप भगवान हैं, हम सब किसकी संतान हैं? भगवान की। आप कहते हो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अरे भाई, तुम्हारा वंश क्यों बढ़ाना है? हम भगवान के वंशी हैं, भगवान का वंश बढ़ता रहेगा, हम रहें ना रहें। ईश्वर का वंश तो है, इसलिए हमारे माँ बाप वो हैं। ये संसार आपके हिसाब से नहीं चलता, ईश्वर के हिसाब से चलता है। इसलिए आत्मसमर्पण कर देना प्रभु के चरणों में, यही समझदारी है। अंतिम निर्णय यही है कि आप समर्पण कर दें, हाँ या ना। क्यों माथा पच्ची करना? बेटा हो जाए अच्छा है, ना होए अच्छा है। वैसे भी हम ये नहीं मानते कि ये बेटा हमारा है, ये मानो कि ये परमात्मा हमसे ये सब काम करा रहे हैं। किसके बेटा होगा, किसके बेटा नहीं होगा, ये हम लोग तय थोड़ी करते हैं, भगवान तय करते हैं। इसलिए आप लोग अपनी इच्छा को डिलीट कर दो और ईश्वर की इच्छा में प्रसन्न होकर रहो। हम झोपड़ी में हैं, ये ईश्वर की इच्छा है। हम महलों में हैं, ये ईश्वर की इच्छा है। हम आज भूखे हैं, ये ईश्वर की इच्छा है। आज हमने 56 भोग खाया, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारा पति गोरा है, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारा पति काला है, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारी पत्नी गोरी काली है, वो ईश्वर की इच्छा है। हमारा बेटा हुआ है, ये ईश्वर की इच्छा है। नहीं हुआ, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारा सम्मान हुआ, ये ईश्वर की इच्छा है। हमारा अपमान हुआ, ये ईश्वर की इच्छा है। सब में ईश्वर की इच्छा। हमारी अपनी इच्छा हम क्यों ना डिलीट कर दें? हमारे चाहे होता क्या है ये बताओ? यदि आपके चाहे होता हो तो आप चाह लो, फिर आपके चाहे क्यों नहीं हो रहा? क्यों भैया? आपके चाहे यदि सब हो तो आप चाह लो ना, वो चाह तो रहे ही हो। क्या हो रहा है? आपके चाहे नहीं होता, प्रभु के चाहे होता, हाँ या ना? आपके चाहे, आप तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर कहां हो रहा? इस संसार में एरोप्लेन बनी, बिजली बनी, ट्रेन बनी, गाड़ी बनी। आप ये समझ लो कि परमात्मा चाह रहे हैं कि आप इतने विकसित हों, इसलिए सब हो रहा है। वो नहीं चाहेंगे तो 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। 5 मिनट नहीं लगा और अभी एक पूरा गांव का गांव बह गया, आपने देखा भी उत्तराखंड में, हाँ या ना? 5 मिनट भी नहीं लगा साहब। लोग घर से निकल के सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंच पाए। नीचे उतरने का टाइम नहीं मिला, नीचे थे तो ऊपर चढ़ने का टाइम नहीं मिला, खड़े थे तो दौड़ने का टाइम नहीं मिला। और 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट बहुत बोल रहा हूं मैं, 1 मिनट, 1-2 मिनट में ही पूरा गांव खत्म हो गया। अब कर लो विकास। मानव ही नहीं रहेगा तो विकास किसका होगा? वो ईश्वर चाह रहे हैं कि आप आकाश में उड़ो तो आप उड़ रहे हैं। ईश्वर चाह रहे हैं कि आप अंतरिक्ष में जाओ तो आप जा रहे हैं। भाई प्रयास आप कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग प्रयास कर रहे हैं, पर इच्छा तो परमात्मा की ही है। वो नहीं चाहे तो आप कर लो फिर सबका। एक सुनामी आएगी, सब तुम्हारे उपकरण धरे के धरे रह जाएंगे।
बोलो हाँ। उसके आगे किसी की चली है कि तुम्हारी चलेगी। तुम उड़ रहे हो तो उड़ो, पर ज्यादा घमंड में ना उड़ने लग जाना। एरोप्लेन में उड़ो, घमंड में ना उड़ो। हेलीकॉप्टर में उड़ो, घमंड में ना उड़ो। क्योंकि यदि आप विकसित हो रहे हैं तो समझ लो कि ईश्वर की इच्छा है। इसलिए हर जगह ईश्वर की कृपा को मानना चाहिए। हमने कितने वैज्ञानिकों के मुंह से सुना है, इसरो के वैज्ञानिक, नासा के साइंटिस्ट, बड़े बड़े एजेंसियों के जो वैज्ञानिक है ना मेरी माँ, वो भी अपना कोई भी काम करने के पहले ईश्वर को प्रणाम करते हैं कि प्रभु हम ये सैटेलाइट तैयार किए हैं, कृपया इसे सही जगह स्थापित कर दो जो हम चाह रहे हैं। क्योंकि अब कई बार डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर हैं डॉक्टर, पर क्या बोलते हैं कि हम कर लेंगे, पर बचे ना बचे ईश्वर की तरफ से। हाँ, अंतिम निर्णय डॉक्टर भी ईश्वर पर छोड़ते हैं कि नहीं? आखिरी निर्णय वैज्ञानिक भी ईश्वर पर छोड़ते हैं। हमने उपकरण बना लिया, पर अब पहुंचेगा जगह तक नहीं पहुंचेगा, ईश्वर जाने। बोलो हाँ कि ना? हाँ या ना? इसलिए आप चाह रहे हो जो आपका चाहा ना होगा, किसका चाहा होता है? जोर से। इसलिए कहता हूं कि अपनी इच्छाओं को डिलीट कर दो और जो भगवान चाह रहे हैं उसकी चाह में अपनी चाह मिला के आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। हर टाइम ये मानो कि प्रभु ये चाह रहे हैं। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा, भगवान चाह रहे हैं कि ये सेवा यहां से हो तो हो रही है। हम नहीं करते, भगवान हमसे, आप नहीं कर रहे हैं, आपसे ईश्वर ने ये काम करवाया है। हनुमान जी लंका गए, भगवान पर ना संदेह खड़ा हो जाता है। हनुमान जी लंका गए तो लोगों को क्या लगा? हनुमान जी लंका गए। सच बताओ, लंका कौन गया? हनुमान जी गए? हाँ या ना? जोर से। कौन गया? यदि हनुमान जी की जगह राम किसी और बंदर को अंगूठी दे देते और भेजते तो क्या वो बंदर ना जा पाता? बोलो मेरी माँ। इसलिए हनुमान जी लंका गए, इसमें हनुमान जी की महिमा नहीं है, इसमें राम की ही कृपा है कि वो चाहते थे कि हनुमान जी जाएं और हनुमान जी का यश बढ़े। राम जी स्वयं हनुमान जी का यश बढ़ाना चाहते थे तो उन्हें अंगूठी दी, वरना वो अंगूठी राम जी किसी और को भी तो दे सकते थे जो हनुमान जी को दी। अंगद जी को दे देते, जामवंत जी को दे देते, नल नील को दे देते। बोलो हाँ, पर हनुमान जी को ही अंगूठी दी, मतलब ये काम राम जी किससे करवाना चाह रहे हैं? हाँ, तो हनुमान जी नहीं कर रहे हैं, राम जी हनुमान जी से करवा रहे हैं, क्योंकि इससे भक्त का यश बढ़ेगा। भक्त की प्रतिष्ठा भी तो स्थापित करनी है ना। ये ईश्वर की लीला कौन जाने, सामान्य खोपड़ी का थोड़ी जान पाता। हम लोगों को ऐसे लगने लगता हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आदमी हम करके जीता, मैं। अच्छा एक बात बताओ, राम और लक्ष्मण को ना नाग फांस में बांध दिया। नाग फांस किसने बांधा? बोलो किसने? राम और लक्ष्मण जी को नाग पास में किसने बांध दिया? पीली मैया। ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? ओ पीली मैया, नहीं देख रही हो मेरी माँ? जा रही हो? टाटा। अरे अच्छा, सहेली के पास आके बैठ गए कि यहीं बैठ के पंचायत करेंगे अपन दो ही जन, है ना? ठीक है मैया, सुनो मेरी मां। एक बार क्या हुआ कि मेघनाथ जो रावण का बेटा था, उसने राम और लक्ष्मण को नाग पास में बांध दिया। बोलो हाँ। जब नाग पास में बांधे गए तो राम लक्ष्मण हो गए बेहोश, मूर्छित। हनुमान जी के पास कोई इलाज नहीं, जामवंत जी के पास कोई इलाज नहीं, सुखैन वैद्य के पास कोई इलाज नहीं। अब लगा कि राम लक्ष्मण तो मर जाएंगे। आप बताओ किसे बुलाया गया नाग फांस से बचाने के लिए, नाग फांस को काटने के लिए? किसे बुलाए? जोर से। जब राम लक्ष्मण को नाग फांस में बांध दिया मेघनाथ ने, तो राम जी का कोई इलाज ना कर पाया। तब समझिएगा, तब गरुण जी को बुलाया गया। किसे बुलाए? और गरुण जी आए। हनुमान जी गए, गरुण जी जल्दी चलो। क्या हुआ? बोले भगवान पर संकट आ गया। गरुण जी बोले भगवान तो भगवान है, सबका संकट दूर करते हैं, उन्हें कोई संकट आ सकता है? हनुमान जी बोले हाँ हाँ आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये राम जी को सचमुच संकट आया है कि नहीं आया? तो ये सब क्या चल रहा है? राम पर कोई संकट वंकट नहीं आया, ये केवल दुनिया में चल रहे घमंड को नष्ट करने की लीला थी। भगवान राम के, भगवान नारायण के जो वाहन हैं गरुण जी, उन्हें बड़ा घमंड हो गया। हनुमान जी लाए तो गरुण जी ने सांपों को काट काट के हटाया और उस जहर से राम को मुक्त किया। राम बैठ गए, गरुण जी को प्रणाम किया, गरुण जी आपने हमें दुखों से मुक्त कर दिया। अब गरुण जी ने राम को तो छुड़ा दिया नाग पास से, पर गरुण जी जब उड़ करके गए तो परेशान हो गए। तब नारद जी के पास गए, नारायण नारायण। नारद जी मिल गए, गरुण जी उदास।
तो नारद जी ने पूछा गरुण जी क्या हुआ? गरुण जी बोले प्रभु नारद जी मैंने तो सोचा था कि राम और लक्ष्मण भगवान है, पर मैंने तो जाके देखा वो भगवान नहीं है, वो तो सामान्य मनुष्य है। वो नाग में बंध गए, हम ना होते तो राम लक्ष्मण मर जाते। अब देखो गरुण जी को क्या लगा कि हम ना होते तो राम लक्ष्मण। अब नारद जी समझ गए। अच्छा नारद जी समझ गए कि इनको भी भगवान पर संदेह हो गया। नारद जी बोले आपको हो गई है बीमारी, ऐसी ही बीमारी हमें भी एक बार हुई थी तो हमारा हाल बड़ा बेहाल हुआ था। नारद जी का भी एक बार वैसे ही हो गया था, उनका भी मन हो गया मैं भी शादी कर लूं। और विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए नारद जी। तब भगवान ने इनको बंदर बना दिया था, कथा हम सुनाते हैं रामचरितमानस में। तो नारद जी का भी अभिमान दूर, इनको भी आ गया था एक बार अभिमान नारद जी को, वो दूर हुआ। अब गरुण जी से कहा नारद जी ने कि आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बड़ी परेशानी है क्या? हमने सोचा था कि ये राम भगवान है पर ये तो भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी समझ गए इनको बीमारी है। बोले राम राम जपते हैं शंकर जी, आपकी समाधान शंका का वही करेंगे। अब गरुण जी भागे भागे शंकर जी से कहा कि प्रभु बहुत ज्यादा मैं परेशान हूं, ये राम भगवान है, मुझे नहीं लग रहा कि भगवान है, इनको तो मैंने बचाया, मैं ना होता तो ये मर जाते। सोचिए आपको ये कहानी कथा में इसलिए सुना रहा हूं कि गरुण जी वही हैं जो दिन रात भगवान के साथ रहते हैं 24 घंटे। भगवान जहां भी जाते हैं गरुण पर बैठकर जाते हैं। हमारे यहां मंदिरों में गरुण स्तंभ होता है, मंदिर में जो घंटी होती है वो गरुण जी का ही अवतार होती है, इसलिए घंटी पर गरुण जी बने होते हैं, ध्यान से देखा होता। सोचिए 24 घंटे साथ में रहने वाले गरुण भी भगवान को नहीं जान पाए तो हम और आप भला कितना भगवान को जान पाएंगे? ये कथा केवल ये समझाती है। अब शंकर जी के पास गए। शंकर जी सदा राम राम जपते हैं। गरुण जी बोले प्रभु ये बताओ आप दिन भर राम राम जपते हो पर राम की रक्षा तो हमने की, नहीं तो वो मर जाते। शंकर जी बोले देखो ऐसा है गरुण जी कि आप ठहरे पक्षी। गरुण जी कौन है? और पक्षी की भाषा पक्षी बढ़िया जानता है। तो शंकर जी बोले देखो आपको हम नहीं समझा सकते, आपको ऐसा है हम एक कौवा का पता दे रहे हैं, कौवा के पास जाओ, वो कौवा आपका इलाज करेगा। अब गरुण जी पक्षियों के कौन है? राजा। गरुण जी पक्षियों के कौन है? राजा। और कौवा जो है वो पक्षियों में अधम पक्षी माना गया है। कौन सा पक्षी है कौवा? पक्षियों में कौन सा पक्षी है? वो अधम पक्षी है कौवा। तो गरुण जी से कहा कि आप काकभूषुंड जी के पास जाइए। किन के पास जाइए? काकभूषुंडी जी के पास जाइए, वो राम के बड़े भक्त हैं और वो राम के बारे में बढ़िया जानते हैं। अब गरुण जी जब काकभूषुंडी जी के पास गए तो गरुण जी ने देखा कि हमारे को कौवा समझाएगा, तो उनका तो घमंड यहीं पहले टूट गया। फिर अंदर गए तो काकभूषुंडी जी ने राम की कथा सुनाई। काकभूषुंडी जी बोले कि प्रभु आप जिन राम की जान बचा कर आए हैं वो केवल आपका भ्रम था, राम के प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। आपको ये मोह इसलिए हुआ कि आपके मोह के द्वारा दुनिया का मोह समाप्त करना था प्रभु को, दुनिया का मोह समाप्त करना था प्रभु को, ये लीला रचनी थी। तो सुनो, एक बार जब राम अयोध्या जी में थे तो मैं गया कौवा बनकर, तो मुझे भी लगा कि ये दशरथ जी के लाल, कौशल्या के लाल, ये तो धूल में खेल रहे हैं। और मैंने कहा कि ये कैसे भगवान? तब उन्होंने मुंह खोला और मैं पूरा का पूरा उनके मुख में समा गया और उनके भीतर मैंने अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन किया। और जिन राम पर संदेह कर रहे हैं वही राम एकमात्र सृष्टि के पालनहार हैं, वही ईश्वर हैं, वही सच्चिदानंद हैं। उन्हीं की कथा हम सुनते सुनते कई कल्प बीत गए, करोड़ों युगों बीत गए और हम तब से जस के तस जीवित हैं। ये राम की कृपा है। तब पूरी राम कथा सुनाई काकभूषुंड जी ने गरुण जी को। तो तुलसीदास जी ने जो राम कथा लिखी है रामचरितमानस, वह काकभूषुंड जी ने ही गरुण जी को जो सुनाई वही कथा है, राम जी की संपूर्ण कथा। तो हम आपको केवल ये बात इसलिए समझा रहे हैं कि भगवान की भगवत्ता को वही समझ सकते हैं जिन्हें भगवान समझाना चाहें। भगवान कौवा को समझाना चाहें तो कौवा समझ ले कि राम कौन है, और ना समझाना चाहें तो रावण जैसा ज्ञानी ना समझ पाए कि राम कौन है। हाँ या ना? तो मेरी माँ, इसलिए जो हो रहा है वो मेरी और आपकी मर्जी नहीं है। किसकी मर्जी? किसकी मर्जी? इसलिए हाँ, हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम। हम अपनी मर्जी ना चलाएं, किसकी मर्जी में रहें? हाँ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का।
जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम। अरे अलवेले राम मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का, जय हो। तेरी मर्जी का, जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर, तू भी कराल हूँ मैं तुम पर न्योछावर। जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर। जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर। अरे जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर। जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर। दौलत 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 मेरी तेरे नाम, दौलत मेरी तेरे नाम। मेरे अलवेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम। जय हो। तेरी रजा में अब कर ली है राजी, ओ तेरी रजा में अब कर ली है राजी। 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 दे दो हमें दे दो, जय हो। हमें दे दो सजाया इनाम, हमें दे दो सजाया इनाम। मेरे अलवेले राम। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। अपना जय हो। अजी अपना, जय हो। अपना बना लो गुलाम, हमें अपना बना लो गुलाम, मेरे अलवेले राम। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। अलवेले राम 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 मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम। मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का, हाँ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलवेले राम।
भगवान के गुलाम बन के रहिए। भगवान जो जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे भगवान रखें वैसे रहो। जरूरी नहीं कि आप अपनी इच्छाएं चलाएं, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा में लाओ। ब्राह्मण ने आत्मदेव जी को समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनाम। संत ने आत्मदेव जी को समझाया कि देखो बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है। ये मोह त्याग दो कि मुझे ये नहीं मिला ये चाहिए। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। ये असार है संसार। सुत धन, बेटा, धन, पुत्र, सबसे मन हटाओ और स्नेह से संसार के बंधन से मुक्त हो जाइए। न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। चलो बताओ इस संसार में सबसे सुखी कौन है? मैया मैया, शोर ना करो मेरी माँ, पंचायत ना करो। बताओ इस संसार में सबसे दुखी कौन है? कौन 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 सुखी? हाँ, गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। समझ में आई? गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब को लगता है कि धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान लोग कहते हैं यार पावर जिसके पास है उसे बड़ा सुख है, राजा को बड़ा सुख। और राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहता है जो राजाओं का राजा है, महाराजा जिसे कहते हैं। 25-50 राजाओं के बीच में एक महाराजा, वो ज्यादा सुखी है। जैसे मुख्यमंत्री को लगता है प्रधानमंत्री ज्यादा सुखी है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा को लगता है यार इंद्र बहुत सुखी है, मस्त। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन मतलब ब्रह्मा। इंद्र को लगता है कि मैं तो मर जाता हूं, पर ब्रह्मा नहीं मरते, ब्रह्मा अमर है। इंद्र की भी अमरता कुछ वर्षों की, इसके बाद इंद्र को भी इंद्र का पद छोड़ना पड़ता। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी को लगता है कि भगवान विष्णु ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि मैन पावर तो विष्णु है। तुलसीदास विचारे करे कहे राम भजन बिन जीव दुखारी। तुलसीदास विचारे करे कहे राम भजन बिन। कौन दुखी है? जो राम से विमुख है वो दुखी है, और जो राम के सन्मुख है वो सुखी है। इसलिए भगवान से विमुख मत बनिए। यही बात लिखी है, न चैन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। सबसे सुखी कौन? बोलो मेरी माँ, सबसे सुखी कौन बताओ जोर से? जो एकांत में, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दूरी बनाई। देखो समाज के बीच में रहना बहुत टेढ़ा काम है। समाज के बीच में दुखी रहते रहते ना आप दुखी हो ही जाएंगे। कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा। इसलिए मुनेर एकांत, इसलिए साधु संत लोग एकांत में रहते, एकांत, भीड़ भाड़ में नहीं। आप लोग भी थोड़ा एकांत पकड़ो, एकांत रहो, चित्त लगाओ भगवान में। मुनेर एकांत जीवना। आजकल आपका एकांत किसने भंग किया? एकांत का मतलब ये नहीं कि आप अपना घर बेच के जंगल में घर खरीद लो। आज आपका एकांत किसने भंग किया मुझे बताओ? आजकल आपके एकांत को किसने भंग किया? जोर से, जोर से। मोबाइल ने। मैं आपको लिखित में दूंगा, आप एक हफ्ते के लिए अपने मोबाइल को अपने से दूर कर दो, अपने आप सुखी हो जाएंगे। अपने आप आपके होठों पे मुस्कान आ जाएगी। आपका मोबाइल आपको परेशान करता है। दिन भर आप मोबाइल पर कुछ ना कुछ देखते हैं, समय वेस्ट करते हैं। इससे बेहतर है कुछ पढ़िए, कुछ पढ़िए मेरी माँ। गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, कुछ ज्ञान लीजिए। मोबाइल ने आज के सुख चैन को बर्बाद कर रखा है। आप माने ना माने, कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? सुखी जीवन चाहते हो तो मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाओ, चलाओ उतना जितने की जरूरत हो। वो बात करने वाला मोबाइल ही सही था मेरी माँ।
बात कर लो, रख दो। आजकल तो दिन भर मोबाइल, केवल आपका समय खाता है मोबाइल। आपका इतना समय खा जाता है मोबाइल कि आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। आप अपनी पत्नी अलग मोबाइल चला रही है, पति अलग से, दोनों एक ही कमरे में है पर दोनों मोबाइल चला रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ा बात करें। ये मैया चलाती है मोबाइल, मैया मोबाइल कम चलाओ मेरी माँ।